नमस्कार मित्रों। आज का वीडियो बहुत ही खास है। क्लास 8 के बच्चों के लिए आर डी शर्मा चैप्टर एक्सरसाइज 20.1 क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है, ये फिगर बना हुआ है, आपकी बुक में भी है 20.24। क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आप बुक से आराम से पढ़ लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। बुक में सबसे पहले निकालना क्या क्या है, तो इस फिगर को यहाँ रख देते हैं साइड से। पहली चीज़ फाइंड आउट करनी है द एरिया ऑफ द ट्रैक, जो कि उसमें बोला। दूसरी चीज़ फाइंड आउट करनी है द लेंथ ऑफ द आउटर रनिंग ट्रैक। तो हमें दिया क्या क्या, स्टार्ट कर देते क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ इनसाइड रनिंग ट्रैक यानी 400 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे क्या है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को ध्यान से। ठीक है, अब यानी पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है कि अंदर का, यानी ये पूरा, ये आपका जो पूरा आपको दिख रहा है, इसमें दो सेमी सर्किल भी हैं और एक आपका रेक्टेंगुलर टाइप का दिख रहा है, तो ये पूरा आपका होता है पेरीमीटर। अब इसके लिए आप समझ लेंगे, इसके पार्टीशन कर लेंगे, यानी कि इक्वल, यानी कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरा कर लेंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरा आपका जो है समझने के लिए। सेम प्रोसेस यहाँ के लिए भी कर देंगे, सेम प्रोसेस। इतना हमने कर लिया। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि अंदर वाले सर्किल पे चलेंगे, अंदर वाले। तो ये अंदर वाले सर्किल के पेरीमीटर इस पूरे का ही होगा, यानी यहाँ पे आपका एक 90 मीटर ये आपका लेंथ है। ये देखा जाए तो आपका ये बन रहा है एक रेक्टेंगल टाइप का बन रहा है, यानी ये 90 मीटर है। ये चीज़ हमें नहीं पता, यहाँ से लेके यहाँ ये चीज़ हमें नहीं पता है। अगर ये चीज़ पता होगी तो हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, और प्लस आपके जो दो सेमी सर्किल बन रहे हैं इनको भी आपस में करके, तो ये पाए इस आपके बन जाएंगे सर्किल। इनको प्लस करके तो अंदर का हम एरिया निकाल लेंगे। फिर यही प्रोसेस करके बाहर का एरिया निकाल लेंगे, जिससे आपका बाहर के एरिया से अंदर वाला एरिया माइनस कर देंगे। तो पहला पॉइंट है एरिया ऑफ द ट्रैक निकल के आ जाएगा, और दूसरा पॉइंट आपका है कि लेंथ निकाल ली, तो इसके लिए भी पेरीमीटर आपका निकालना पड़ेगा, जो कि पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से दिया है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब फिगर को यहाँ रख लेते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। पेरीमीटर आपका दिया गया है। अब पेरीमीटर का मतलब होता है कि 90, यानी किसी भी फिगर का आप पेरीमीटर निकाल लो, उसमें जो जो दिया सभी को प्लस कर लो तो आपका पेरीमीटर निकल आता है, ये आपको भी पता है। तो पेरीमीटर इनसाइड रनिंग ट्रैक यानी कि 90 मीटर दिया है, प्लस का 90 मीटर दिया है, और हमारे पास दो सेमी सर्किल है। और भाई सर्किल का पेरीमीटर के लिए हमारे पास सरकमफ्रेंस होना चाहिए। सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr इक्वल टू आपका ये 400 आ गया है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही बात कि 90 प्लस कैसे हो गया है, तो इसके लिए ध्यान से देखिए। ये फिगर इतनी तो आपकी 90 है, तो फिर ये भी आपकी 90 होगी, तो ये एक रेक्टेंगल हो गया। अब आपको पास ये नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बट आपने देखा कि ये कर्व सरफेस देख रहे हो कि आपका ये जो कर्व दिखाई दे रहा है, ये आधा सर्किल है और आधा सर्किल यहाँ पे भी है, अंदर दिखाई दे रहा है आपको। अगर इन दोनों आधे आधे सर्किल को आप ऐड कर देंगे तो पूरा सर्कल बन जाएगा, और पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है यानी 2πr। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है 2πr। अब आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी क्या कहना चाह रहे। तो 90 आपका हो जाएगा 180 प्लस का 2πr, यानी कि 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर इक्वल टू आपका हो जाएगा 400। ओके, अब आप क्या करेंगे, 180 ये आपका यहाँ प्लस का है, उस तरफ ले जाएंगे माइनस में। अब ये आपका हो जाएगा यानी कि 44/7, और ये आर इक्वल टू 400 माइनस का 180, इतना हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, तो 44/7 इंटू आर इक्वल टू आपका 400 से 180 अगर आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आई थिंक 220 आपका यहाँ बचेगा।
और जब 220 आपका यहाँ बचेगा तो 7 ये डिवाइड का उस तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 44 मल्टीप्लाई का है तो ये चला जाएगा डिवाइड में। 44 से 220 काट दिया, आ गया 5, आपका आंसर आ गया 35 और आपका मीटर, यानी कि आपकी रेडियस निकल के आ गई है 35 मीटर। ओके, वेरी गुड। अब आपने रेडियस निकाल ली है। रेडियस का मतलब है कि ये जो रेडियस थी ना, ये पूरा डायमीटर हो गया। अब रेडियस यानी आधी निकली, डायमीटर आपका पूरा बन जाएगा, तो ब्रेथ निकल के आएगी, यानी 32, यानी कि 5 आई है तो डायमीटर पूरा हो जाएगा 70। ओके, अब आप इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, अब इसमें भी आप करेंगे इसका, यानी कि आपका अंदर का दिया गया था तो आपका ये एल था, ब्रेथ आपने ये निकाल ली है। ठीक, अब इस पूरे फिगर का एरिया भी निकालेंगे। चलिए, इसी को अभी इनसाइड पे ही चल रहा हूँ, आउटसाइड पे नहीं। अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे एरिया। अभी आपके पास लिख देंगे, अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल स्टार्ट कर देते लिखना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपकी 90 मीटर, वो तो फिगर में पहले से दी है। और आपने जो ब्रेथ यानी रेडियस निकाली है, तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आपकी जो निकलेगी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आपकी निकल आएगी 2 इंटू रेडियस, यानी कि 35 में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 70 मीटर आ जाती है। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब आगे आते हैं। तो अब क्या करना, इसी पे अभी चल रहे अंदर पे, एरिया ऑफ इनर, एरिया ऑफ इनर रनिंग ट्रैक या इनसाइड रनिंग, जो भी कहते हो, इनर रनिंग ट्रैक इक्वल टू हो क्या जाएगा। इसमें आपका एक रनिंग ट्रैक पे देखते हैं तो आपको दिख रहा है कि एक आपका रेक्टेंगल है प्लस का आपका सर्किल बन रहा है, तो यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सर्किल, क्योंकि सेमी सर्किल को दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो सर्किल बनता है, तो आपका आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि आता है एल इंटू बी, और एल इंटू बी का मतलब है 90 मल्टीप्लाई 70 प्लस एरिया ऑफ सर्किल होता है यानी पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है 22/7 यानी 35 इंटू 35। आई होप समझ गए होंगे आप। तो यानी कि ये तो हो जाएगा 6300 प्लस ये आपका हो जाएगा 7 5 जा 35 हो जाएगा आपका। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। अब क्या करेंगे ध्यान से, अब स्टार्ट करते हैं, यानी 35 यहाँ पे तो ये हो गया है। अब 22 5 जा आपका होता है, अब इसको हटा के देंगे आराम से, अब इस फिगर को अलग रख देंगे। ठीक, यानी कि 22 5 जा होता है 110, 110 आपका आ जाएगा, और यहाँ पे हम कर देंगे यानी 11 5 जा 55, 11 3 जा 11 3 जा 33 और 5 38 और आपका एक आपका यहाँ आ जाएगा ये। तो अब इसको ज़रा हम ऐड कर देते हैं तो आपका आंसर जो है निकलेगा, यानी कि दोनों का प्लस करके आपका आंसर आएगा, यानी कि 50 तो आ ही रहा है, 50 यानी 8 3 11 6 3 9 और 1 10, यानी आपका आंसर इस पूरे का यानी इनर का आपका एरिया निकल के आ गया। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप बात आती है आउटर। अब आगे चलेगा आप आउटर पे, तो इस फिगर पे आते फिर से। ये आपने इनर का आपने पेरीमीटर दिया था, निकाल लिया, इनर का आपने एरिया भी निकाल। अब आउटर पे आते, आउटर के लिए आपका क्या है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। सबसे पहले इसका निकालेंगे पेरीमीटर या फिर इसका एरिया निकाल लें। जो हमने इनर के लिए किया सेम प्रोसेस वहाँ के लिए किएगा। अभी यहाँ हमने रेडियस निकाल लिया है, यानी कि 35 है तो भाई ये भी आपकी 35 हुई, वो भी 35 रेडियस है। ओके पूरी। अब इसके बाद ये दी गई है विथ, यानी ये आपने देखा कि 14, यानी कि ये पूरी आपकी अंदर का जो ब्रेथ है पूरी 14, तो ये लिख लेंगे। स्टार्ट करते हैं विथ ऑफ द ट्रैक। पहले सबसे पहले विथ ऑफ द ट्रैक पे स्टार्ट करते हैं।
width of the track. तो width of the track, width of the track जो कि हर जगह से इक्वल होगी, width of the track इक्वल टू आपकी दी गई है 14 मीटर। ओके, तो अब क्या करें, अब वही सिस्टम, एरिया ऑफ आउटर, एरिया ऑफ आउटर, एरिया ऑफ आउटर रनिंग ट्रैक, रनिंग ट्रैक। अब इसमें आप क्या करेंगे, रनिंग ट्रैक पे आती है, इसका भी वही सेम प्रोसीजर है, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब वही है कि 90 आपकी रहेगी, 90 तो है इनटू, अब आपको यहाँ देखिए, यहाँ से आते हैं, यानी कि ये आपने अभी निकाली 70 और दोनों तरफ से 14 यहाँ भी है, 14 यहाँ भी प्लस कर देनी है, तो यानी कि आप जाएगी 14 14 हो जाएगी 28। अब 28 का मतलब आपका है कि 70 में अगर 28 अगर प्लस कर दो के तो बन जाएगा 98। बात समझ में आ गई होगी। प्लस अब एरिया ऑफ सर्किल, यानी कि 2 सेमी सर्कल यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई की वैल्यू हो गई 22/7 मल्टीप्लाई आर का मतलब है कि अभी यहाँ आपने 35 निकाली, अगर 35 में 14 हम प्लस कर देंगे तो 35 और 14 मिलके कितना बना देगा, 49 बना देगा, 49। तो यानी कि इसको हमने काट दिया, 7 7 ज़ा 49 हो गया। ओके, और अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81 और 81 और 7 88 20 हो गया, प्लस का अब 22 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 का कर देंगे 7 से मल्टीप्लाई, और इसका अब इसका आंसर जो आएगा 7576, 7576 ही आएगा। और इन दोनों को अगर जब हम प्लस कर देंगे तो 1636 मीटर स्क्वायर ये आ गया। अब सिंपल सा है, यानी कि अगर आपको क्या निकालना है कि आपको एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है, ये पूरा बीच का दिख रहा है, इसका आपको एरिया निकालना, तो बड़े वाले से छोटा वाला माइनस एरिया कर देंगे तो आपका एरिया ऑफ ट्रैक आ जाएगा। तो पहला पॉइंट आपका था जो आपको निकालना है एरिया ऑफ द ट्रैक, यानी एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ द ट्रैक मीन्स एरिया ऑफ आउटर, एरिया ऑफ आउटर माइनस एरिया ऑफ इनर। आउटर आपका एरिया भी निकाला आपने 16360, माइनस का आउटर और इनर आपका ये आया है। ओके, अब जब आप ये माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 62616 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया है कि एरिया ऑफ द ट्रैक निकल के आ गया है, यानी पहली कंडीशन आपने निकाल ली है। अब दूसरी कंडीशन पे आ रहे हैं। दूसरी कंडीशन आपकी है कि अब जो है निकालना है लेंथ। अब लेंथ के लिए वही बात, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, और पेरीमीटर के लिए जैसे कि 1 फिगर में बताया था, इन दोनों को प्लस करके निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ पे रेक्टेंगल आपका एक बन रहा है और 2 सेमी सर्किल ऐड कर देंगे, यानी कि यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 90 तो आपका है 90 और प्लस का पाई स्क्वायर लिख देंगे तो आपका ये 2 पाई आर, यानी कि पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ आउटर इक्वल टू फार्मूला क्या होगा 90 प्लस का 90 और प्लस का हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस अभी हमने निकाली थी 49, कर देंगे 7 7 ज़ा 49, 180 प्लस का 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 14 2 ज़ा 28 और 2 3 30,
इसका चेक कर लेंगे आंसर 488 मीटर। तो आपका ये आउटर का भी आपका आंसर आ गया। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो आपको सच में अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।